आज आप लोगों का अगला समास है बहुव्रीहि समास। ठीक है, देखिए बहुव्रीहि समास। इसका सूत्र होता है अनेक मन्य पदार्थे, अनेक मन्य पदार्थे। अनेक मन्य पदार्थ, ठीक है। इसकी परिभाषा होती है जैसा इसका सूत्र में दिया गया, परिभाषा भी बिल्कुल वैसी होती है कि जिस समास में समस्त पद किसी अन्य पद का बोध कराता है। ठीक है, जिस समास में समस्त पद किसी अन्य का बोध कराता है। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका सूत्र भी वैसा ही है, अनेक मन्य पदार्थ यानी किसी अन्य का बोध कराना। जिस समास के पद उसका खुद का अर्थ न बताकर किसी दूसरे के बारे में बताते हैं, बोध कराते हैं, वहां पे हमारा बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, इससे हम बनाते हैं यस्य सा और येन सा में। इन वाक्यों में यस्य सा और येन सा लगता है, ये सा। ठीक है, अब यस्य सा और येन सा वाक्य के अंत में लगता है। दो चीजें हैं, यस्य सा अलग रहेगा, येन सा अलग रहेगा। तो देखिए जहां पर जिसकी इस तरीके का अर्थ निकले, जहां पर जिसका और जिसकी का अर्थ निकलता है, वहां पे वाक्य के अंत में, समास के अंत में हम लगाते हैं यस्य सा। और जहां पर जिसे का अर्थ निकले, वहां पे लगाते हैं येन सा। ठीक है, तो देखिए समास किस तरीके से बनाएंगे, देखिए इसके उदाहरण। जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं जितेंद्रिया, जितेंद्रिया यानी जी मीन्स होता है जीतना, इंद्रिया यानी कि इंद्रियों को। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। इसका पहले हिंदी में आप निकालेंगे समास का, फिर इसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से बनेगा। जैसे जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। अब जिसने और जिसे का जहां पे निकलता है, वहां पे क्या आता है यस्य सा। और इंद्रियों को जीत लिया यानी इंद्रियां क्या बहुवचन में आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे चित्तानी। इसे हम बनाएंगे चित्तानी। इंद्रियां बहुत सारी बहुवचन में आएगा, तो इंद्राणी। ठीक है, जिसने के लिए ये सा, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितानी इंद्राणी, ये सा। इसके बाद अगला समास देखिए, अगला समास है जैसे दत्त धना, दत्त मीन्स देना, धन यानी कि धन। धन का मतलब पता ही होगा, दत्त धना यानी जिसे धन दिया गया हो। क्या दिया गया, जिसे धन दिया गया हो। ठीक है, जिसे धन दिया गया हो। तो इसे हम बनाएंगे दत्तम धनम। अब यहाँ पे एक वचन बताया जा रहा है पूरा। ठीक है, बहुवचन ही आया करेगा, दत्तम
सा, दत्तम धनम ये सा, ठीक है, जिसे धन दिया गया हो। जैसे प्राप्त धनम, प्राप्त धनम, तो प्राप्त मीन्स मिलना, धन बताइए, तो जिसे धन प्राप्त हुआ, ये तो नहीं कहेंगे कि जिसका धन प्राप्त हुआ हो या जिसको जिसके धन प्राप्त हुआ हो, जिसे धन प्राप्त हुआ हो, ठीक है। तो जे प्राप्तम धनम यस्य सा, प्राप्तम धनम यस्य सा, यस्य सा, ठीक है, जिसे धन प्राप्त, जिससे धन प्राप्त हुआ। अगला समास देखिए, अगला समास है जैसे महाधना, 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 महा मीन्स महान, महान का मतलब होता है बड़ा है, बहुत सारा हो जाता है। महान मतलब महान का दो प्रकार से निकलता है, यदि किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है तो महानता बता दी जाएगी उसकी, ठीक है। यदि किसी वस्तु के बारे में बताया जा रहा है तो वहाँ पे बड़ा सारा मतलब अत्यधिक का अर्थ निकल आएगा। तो जिसके पास ढेर सारा धन हो, ठीक है, तो महान धनम, महान धनम यस्य सा, क्योंकि जिसके पास कहा जा रहा है ना, यहाँ पे जिसका जिसके लिए लगाएंगे यस्य सा, महान धनम यस्य सा, ठीक है। तो ये तो हो गए यस्य के उदाहरण हो गए थे। अब देखिए यस्य सा के हम बता रहे हैं। अगला है जैसे कि चतुराननम, 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 चतुर मीन्स होता है चार, आननम यानी कि सर, जिसके चार शीश हैं, जिसके चार शीश हैं, जिसके चार शीश हैं, शीश यानी कि सिर है। किसके चार सिर होते हैं? चार सिर थे ब्रह्मा जी के, ठीक है। चतुरा अन्नम यस्य सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अनेक मन पदार्थ, स्वयं का अर्थ छोड़कर किसी दूसरे के बारे में बोध कराया। इसमें क्या चतुरानंद किसके बारे में बताया? ब्रह्मा जी के बारे में, क्योंकि चार सिर थे। यहाँ पे चतुरम आनम, चतुरम आनम यस्य सा, यस्य सा, ठीक है। चतुरम आननम यस्य सा। आगे देखिए, जैसे कि चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा, चंद्र में सुना चंद्रमा, शेखरा यानी कि सिर पर, जिसके सिर पर क्या हो? चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। तो किसके सिर पर चंद्रमा होता है? चंद्रमा होता है शंकर जी के शीश पर। तो आप लिखेंगे चंद्रम शेखरम यस्य सा, चंद्रम शेखरम यस्य सा, ठीक है, जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। अगला है जैसे पीताम्बरा, 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 पीत होता पीला, अमर यानी कि कपड़े, जिसके वस्त्र पीले हो, जिसके वस्त्र पीले हो, अर्थात किसके वस्त्र पीले थे? कृष्ण जी के। कहा जाता है कृष्ण जी वैसा पीताम्बर पहनते थे, पीले वस्त्र पहनते थे। यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है? कृष्ण जी के बारे में। क्या लिखेंगे? पीतम अम्बरा यस
पीले हों। अगला समास है इसके बाद अगला है जैसे कि नीलांबरा। नीलांबर, नीलांबरा यानी कि जिस नील भी होते नीला, अंबर भी कपड़े, जिसके कपड़े नीले हो, जिसके वस्त्र नीले हो, तो क्या लिखेंगे? नीलम अंबरम यस्सा। अगला है गजाननम। गजाननम, गजाननम, गज में होता है हाथी, आनम में सिर, जिसका सिर हाथी का हो। तो किसका सिर हाथी का था? गणेश जी का, यानी कि इसमें गणेश जी का बताया जा रहा है। क्या बताया लिखेंगे? गजम आनम, आनम यस्य सा। ठीक है, इसके बाद अगला देख लीजिए। जैसे कमलासनम, कमलासनम यानी कि कमल आसनम, यानी कि जिसने कमल पर आसन जमाया हुआ है या कमल पर आसन लगाया हुआ है। तो कौन कमल पर आसन लगाता था? सरस्वती जी। कहा था माता सरस्वती का आसन क्या था? कमल था, सफेद कमल। क्या लिखेंगे? कमला आसनम, यस कमला आसनम, आसनम यस सा। वीणा पाणी, अब यहाँ पे वीणा पाणी, वीणा पाणी यानी कि हाथ में, जिसके हाथों में वीणा हो वो भी सरस्वती यानी वीणा पाणी यस सा। पाणी यस सा। ठीक है, वीणा पाणी यस सा। ठीक है, ये थे आपके बहुव्रीहि समास। अब इसके आगे हम समझाएंगे अगले आप लोगों को कर्मधारय समास। अगला है कर्मधारय समास। इसका सूत्र होता है विशेषण, विशेषण, विशेष्य, बहुलम। विशेषण, विशेष्य, बहुलम। जिस विशेषण यानी कि विशेषण मतलब पता होता है विशेषता किसी की। ठीक है, विशेष का मतलब होता है संज्ञा। ठीक है, तो कर्मधारय समास की परिभाषा ये होती है कि जिस समास का एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, यानी कि एक पद संज्ञा और दूसरा उसकी विशेषता बताता है, वहां पे होता है कर्मधारय समास। यानी कि जिस समास पहला पद विशेषण तथा दूसरा विशेष होता है। या फिर एक पद संज्ञा और दूसरा उसकी विशेषता बताता है, वहां पे होता है कर्मधारय समास। इसका सूत्र होता है विशेषण विशेष्य बहुलम। ठीक है, इसका जो इसके समास होते हैं वो तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। इनका तीन प्रकार से होता है। पहला तो
का अर्थ से बनते हैं। पहला कि जिस समास का अर्थ है जो करके लिखे वहां पे चासो लगाकर समास के बीच में लगाएंगे चासो। यदि एक समान का अर्थ निकल रहा है तो एब लगाएंगे, रूपी का अर्थ निकल रहा है तो एब लगाएंगे। ठीक है, ये है जिसे क्रमधारय समास। एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, जैसे सुपुरुषा। सु मीन्स होता है सुंदर, सु क्या है सुंदर विशेषता, पुरुषा क्या है संज्ञा। तो सुंदर पुरुष यानी सुंदर है जो पुरुष, तो सुंदर चासो इसे बनाएंगे चासो पुरुषा। सुंदर चासो पुरुषा। अगला है जैसे महात्मा। महात्मा महा यानी महान, आत्मा यानी महान है जो आत्मा, उसे बनाएंगे महान है जो की लगाएंगे चासो, उसके बाद आत्मा, महान चासो आत्मा। ठीक है, अगला देखिए नीलोत्पलम। नीलोत्पलम नीलोत्पलम, नीलो है नील धन उत्पलम, इसे हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा नील धन उत्पलम। नील मीन्स नीला, उत्पलम यानी कि कमल, नीला है जो कमल, तो नीलम चासो उत्पलम, इसे बनाएंगे नीलम चासो उत्पलम। ठीक है, ये तो हो गए चासो के एग्जाम्पल उदाहरण। अगले है एक समान के। समान के लिए से घन श्यामा। घन श्यामा, घन मीन्स बादल, श्याम मीन्स काला, बादलों के समान काला निकल रहा है ना, समान का बादलों के समान काला, जैसे हम बनाएंगे घन समान के लिए एक श्यामा, बादलों के समान काला। कृष्ण सर्पा। कृष्ण सर्पा, यहाँ पे कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है काला, सर्प यानी कि सांप, सांप के समान काला, तो कैसे लाएंगे कृष्ण इव सर्पा, इव सर्पा। अगले एग्जाम्पल है रूपी के, जिसमें रूप समान रूपता किसी समानता बताई जाए। ठीक है, जैसे विद्या धनम। विद्या धनम, ठीक है, तो यहाँ पे विद्या धन, विद्या के समान धन नहीं होगा, ना होगा विद्या है तो धन, तो इसमें क्या लिखेगा विद्या रूपी धन, बनेगा विद्या इतनी आएगा एब, विद्या एब धनम यानी विद्या रूपी धन। जैसे चंद्रमुखम, चंद्र मुखम, चंद्रमुखम यानी चंद्रमा रूपी मुख, यहाँ पे आएगा चंद्र एब मुखम, चंद्र एब मुखम। ठीक है, अगला है कमल कोमलम। अब यहाँ पे कमल कोमलम, कोमलम कहा गया है, यहाँ पे कमल रूपी कोमल, सॉरी कमल के समान कोमल, तो इसमें ऐब नहीं आएगा, इसमें आएगा इब, कमल के समान कोमलम, तो कमलम इब कोमलम, इब कोमलम।
जैसे दुग्ध धवलम, दुग्ध धवलम। दुग्ध मीन्स दूध, धवलम मीन्स सफेद, दूध के समान सफेद। तो दुग्ध एक धवलम, एक धवलम। ठीक है, तो ये थे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास।